जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंद। जेक सलिवन साहब एक कॉन्फ्रेंस के अंदर बात कर रहे थे अबाउट इंडिया यूएस रिलेशंस और उनकी तरफ से एक दो स्टेटमेंट्स आए जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा रिएक्ट करना चाहता था। मैं आपको इसके साथ थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। ऑब्वियसली यूएस थोड़ा सा अभी तक जला हुआ है जब जब से मोदी साहब रशिया गए हैं। एंड आपको ये समझ में आ रहा है क्योंकि उनकी तरफ से आर्टिकल पे आर्टिकल अभी भी छपे जा रहे हैं, उनके एनालिस्ट के अभी तक यहाँ से पीछे से धुआं अभी भी निकल रहा है। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले मैं आपको बताऊँ कि भई यूएस एम्बेसी जो भारत के अंदर है, एरिक गारसेटी जो उनके एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक पहले स्टेटमेंट दिया था जो मैंने आपके साथ कवर भी किया था कि साहब उन्होंने बोला कि डोंट टेक दिस रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। एंड उसके बाद हमारी एमईए ने बोला कि भई यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो आपको पसंद नहीं है, दैट इज़ आवर पॉलिसी एंड वी विल स्टिक बाय आवर पॉलिसी। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एरिक गारसेटी ने तक ये तक बोला था कि वॉर में कोई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नाम की चीज़ नहीं है। ये बोलने की कोशिश करी थी कि आप हमारे बिना नहीं लड़ सकते, अगर आप चाइना के साथ आपकी लड़ाई हो। तो यहाँ पर बड़ा क्लियरली उनको जवाब दिया गया था कि साहब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी पॉलिसी है और हम उसके साथ चिपके रहेंगे। हम अपनी पॉलिसी को आपके कहने के चक्कर में नहीं बदलने वाले। इसका रिएक्शन आया कि उन्होंने अभी देखिए एक इन्फ्लुएंसर्स कॉन्क्लेव प्लान करा जिसमें एक हमारे इंसान, हैवान, शैतान जो भी कह लीजिए आप उनको, आपका नज़रिया है, आकाश बैनर्जी जी को बोला कि भैया ही इज़ द बेस्ट एक्सपर्ट एज़ फार एज़ अ, द यूट्यूब इन्फ्लुएंसिंग इज़ कंसर्न्ड। इसमें चक्कर क्या होता है मैं आपको एक सेपरेट एपिसोड में भी कवर करूँगा। बट जस्ट इन केस बेसिकली ये इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं, अपने टट्टुओं को खड़ा करते हैं इस देश के अंदर ताकि जब इनको इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस खेलने पड़े और वो फिर उस तरह से उन इनके थ्रू ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशन भारत में खेल सकें। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इनकी पूरी गेम इस बारी रपट-चट सामने आ चुकी है और यहाँ तक कि ये यूएस एम्बेसी के ये प्रोग्राम के ऊपर ऐसा रिएक्शन आया है कि आई डोंट थिंक यूएस एम्बेसी ने कभी सोचा भी होगा कि भारत इतनी ज़ोर से आपको रिएक्शन करेगा। गवर्नमेंट तो छोड़ दीजिए, लोगों ने ही उनकी पैंटें उतार-उतार के सब कुछ घाल-मेल कर दिया है। नाउ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि अगर आप उस एम्बेसी के ट्वीट पे जाएँगे और वो लिंक पे क्लिक करेंगे, जगह आपको रजिस्टर करना है उस चीज़ के लिए, वो लिंक अब चल नहीं रही है। तो आई डोंट नो वेदर दिस कॉन्फ्रेंस इज़ गोना गो फॉरवर्ड और नॉट बिकॉज़ थोड़ी गड़बड़ तो हो चुकी है। बट इन एनी केस जेक सलिवन साहब बात कर रहे थे एस्पेन सिक्योरिटी फोरम के अंदर जो कोलोराडो में अभी चल रहा है और उन्होंने की 3-4 चीज़ों पे कमेंट्री करी तो मैंने सोचा अपना थोड़ा-सा उनको रिएक्शन उनकी तरफ देना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भई रशिया हो रहा है क्लोज़ चाइना के साथ एंड ही इज़ बिकमिंग द जूनियर पार्टनर टू चाइना। बाय द वे ये यूएस सिक्योरिटी पॉलिसी के एकदम ऑपोज़िट में है जहाँ पर इन्होंने एक बारी बोला था कि भई रशिया को चाइना के पास होने नहीं देना है और इनके अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इन यूक्रेन ये जो सिचुएशन ये लोग बात करते हैं कि रशिया चाइना के साथ हो गया है, तो ये इनकी अपनी गलती है। तो ये बोल रहे हैं कि साहब रशिया हो रहा है चाइना के बहुत पास और भारत के लिए एक रिलायबल पार्टनर नहीं रहेगा फ्यूचर में और अगर कुछ गड़बड़-शड़बड़ होगी तो वो भारत का साथ नहीं देगा। इनको क्या समझाएँ कि भई अगर आप रशिया इंडिया के रिलेशंस को अगर आप अपने बायस को हटा के देखें तो आपको ये चीज़ दिखेगा रशिया ने भारत के साथ ये स्टेप लेके चाइना को भी बहुत बड़ा मैसेज भेजा है कि देखो साहब हम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। मेरे पास मोदी जी हैं और मोदी के साथ भारत है और मोदी और भारत मिला के हम आपको आराम से खेल सकते हैं। लेकिन यार अमेरिकन्स क्या है, उनको थोड़ा-सा वो अपनी दुनिया में ही रहते हैं। तो चलो मैंने बोला पॉइंट बाय पॉइंट उनके थोड़े रिबटल्स करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक और चीज़ बोली कि साहब इट इज़ समथिंग दैट वी टेक इंटू अकाउंट जो भारत और रशिया का रिलेशनशिप है, कहीं न कहीं हमारा भी एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग है भारत के साथ, हम उसको अकाउंट में ज़रूर लेते हैं। जिस जगह से भारत अपने रशिया को रिलेशंस को आगे लेके जाएगा, तो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके अंदर नज़रिया है। एक और चीज़ बोली व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग, व्हिच इज़ ट्रू एक्चुअली पहली बारी यूएसए के किसी के मुँह से सच्चाई की बात निकली। कहते हैं कि भई भारत और यूएस का एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप है जो बहुत टाइम से जाता है और भारत ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब हम लोग इस रिलेशंस को नहीं तोड़ने वाले। तो एट लीस्ट ये अंडरस्टैंडिंग इनके दिमाग में, जो मोटा दिमाग है, वो घुस चुकी है। अब देखिए कहीं न कहीं वो उन्होंने एक्चुअली बोला कि साहब देखो भारत और यूएसए को भी अपने टाइज़ को डीपन करना है। आप देखिए पिछली बारी मोदी जी जब आए थे, हमने कितना उनकी खातिर करी थी और कितना आगे हमने ये साइन करा, वो साइन करा। यहाँ तो हमको पता ही है 404 की डिलीवरी तो आप टाइम से कर नहीं रहे, लेकिन एग्रीमेंट साइन किए, वो पूरी लिस्ट बता रहे थे। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि भई हमारा इंटेंशन है भारत के साथ ये रिलेशन को और डीप करना है। यहाँ पर मैं उनके एक ही सवाल पूछूँगा कि साहब आप रिलेशन भारत के साथ डीप कर रहे हैं पाकिस्तान में पैसे देके। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिसी है आपकी, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आज भारतीय बेवकूफ़ है और उसको ये चीज़ें दिखती नहीं है। ठीक है, एक आम भारतीय जैसे मैं जो अपने कमरे में बैठ के आपके साथ ये वीडियो के ज़रिए मैं देखता हूँ, मेरे को अगर ये चीज़ें दिखती हैं तो हमारे स्ट्रैटेजिस्ट एनालिस्ट और हमारी लीडरशिप को तो पक्का दिखती होगी। कहीं न कहीं अब ऑफ़ कोर्स इनको प्रेशर तो डालना ही होता है, तो वहाँ पर बात निकली
पन्नू नुन्नू मुन्नू चुन्नू की। पन्नू नुन्नू मुन्नू चुन्नू के स्टोरी में उन्होंने बोला कि साहब अभी जो कहानी है ये पूरी तरह से लिखी नहीं गई है। द स्टोरी हैज़ नॉट येट फुल बी रिटन एंड उ उन्होंने और ऐड करा कि हमने बोल दिया है हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और जब तक हमको एक प्रॉपर आउटकम नहीं दिखेगा, हम इस चीज़ को नहीं छोड़ने वाले। तो बेसिकली वो चाहते क्या है कि भैया आप जाके बोल दो, नहीं जी हमने ठुकवाने की कोशिश करी थी, अब वो गलती हो गई, सॉरी, सॉरी, सॉरी। अब बोलो जी मोदी साहब हमारे हम भेज देते हैं, आप बताओ जी कहाँ पर साइन करना है? वो होने नहीं वाला। ठीक है? तो ये अब मैंने आपको जब ये कमिटी-कमिटी की बात आई थी, उसी टाइम पे मैंने बोला था, भई कमिटी फ़ॉर्मेशन की बात तो करी गई है भारत की तरफ से, लेकिन वो कमिटी कौन है, क्या है, किसके अंडर में है, कितना टाइम है उसके पास, क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, किसके साथ कर रही है, एनआईए है, सीबीआई है, सीआई कौन है? इसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं आई थी और ये मैंने उस टाइम पे भी बोला था, ये यूएस की आँख में धूल झोंकने वाली बात है और हमने अच्छे से ठोक रखी है, बिकॉज़ उनका तो नज़रिया यही है कि भारत ना बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पता है आपको? बहुत बड़ी। और यूएसए की आँख में सबसे ज़बरदस्त जब आँख में धूल झोंकी थी मोदी साहब ने कि अजीत डोभाल को उन्होंने वापस एनएसए बनाया। देखिए यूएसए को अगर आप इनके वॉशिंगटन पोस्ट और गार्डियन और इन लोगों के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उस टाइम पे अजीत डोभाल का नाम तो बड़ी क्लियरली उन्होंने लिया था कि साहब ये है बंदा, इसने ये सब काम कराया है, ये ठुकवाता है लोगों को। हमारे हमारे बच्चे जो छोटा-सा एक बड़ा बच्चा है पाकिस्तान, उसको भी ठोक रहा है, ये देखो ये बड़ा खराब आदमी है। अब ये खराब आदमी तो ठीक है, लेकिन जी7 में जाने से 1 दिन पहले भारत ने अजीत डोभाल साहब को वापस नियुक्त कर लिया एज़ अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। देखिए जी7 में भी आपने झटका दिया था बिकॉज़ उनकी तरफ से जो उनके स्टेट स्पोक्सपर्सन है मैथ्यू मिलर, उनकी तरफ से भी एक एक आया था कि स्टेटमेंट आया था कि हमने भारत से एक बायलैटरल छोटी-सी बायलैटरल मीटिंग की बात करी, अभी भारतीयों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। देखते हैं ये कैसे जाते हैं। वो तो आपको पता ही है किस तरह से भारत ने जो बाइडेन और जितनी भी 3 वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने भारत के इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर किया था, उनको बड़े अच्छे से मिले-मुले थे, हाथ-वाथ मिलाया था, फ़ोटो-वोटो खींची थी, लेकिन कोई भी बायलैटरल मीटिंग उनके साथ नहीं करी थी। और वो 3 महाशय थे, कौन से? एक था अमेरिका, एक थी जर्मनी और तीसरा हमारा बाकी जस्टिंदर खालिस्तानी टुडू, ठीक है? मैं नाम सोच रहा था, थोड़ा-सा स्टक हो गया था यहाँ पर। अच्छा, नाउ उसके बाद वो इंटरव्यूअर जो था उसने बोला कि साहब मोदी साहब तो झप्पी-झुप्पी डाल रहे थे यार ये पुतिन को, ये क्या बात है? अब देखिए इनकी इनकी स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट यहाँ पर जो थे काफ़ी सारे हैं जिनके आप अगर मेरे को ट्विटर में फॉलो करते हो तो उनकी मैं काफ़ी टाइम से धो रहा था अच्छे से, क्योंकि उनकी तो हालत ही खराब हो गई थी जब झप्पी मारी थी। डिसग्रेसफुल, कभी ये, कभी वो, वी विल नेवर फॉरगेट मोदी, वी विल नेवर फॉरगिव इंडिया, ऐसे-ऐसे करके बड़े सुप्रीमेसिस्ट से इन लोगों ने डायलॉग मारे थे। लेकिन वो जितनी भी हवा है वो पूरी बाहर हो गई है, क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब मोदी साहब का स्टाइल ही है ऐसा कि कहीं न कहीं वो ना वर्ल्ड लीडर से बड़ा पर्सनल होके उनकी पर्सनल इंटरैक्शन रहती है और वो अप क्लोज़ एंड पर्सनल जाके सबसे मिलते हैं, सबसे जपिया मारते हैं, वो दैट इज़ हाउ ही नीड्स। लेकिन ये जो इनके टट्टू यहाँ भारत में बैठे हुए हैं, उनको तो कौन समझाएगा? काफ़ी सारे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, ब्रूकिंग, अटलांटिक, ये वो, उन्होंने तो आर्टिकल पे आर्टिकल, पेपर पे ऊपर लिख दिए कि मोदी साहब ने अपना हाथ पहले बढ़ाया था, मोदी साहब ने ऐसे पहले करा था कि पुतिन ने ऐसे पहले करा था, इस तक की एनालिसिस इन लोगों ने कर रखी थी, तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या हालत है इनकी। नाउ यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डायलॉग आया जो मैं आखिरी में आपको बताना बताना चाहता हूँ कि आपको नज़र में आएगा यूएस की जो स्ट्रैटेजिक थॉट प्रोसेस है और आँख के आगे पर्दा है, वो कितना बड़ा है। मेरे ख्याल से पूरा यूएसए की स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी अपना मोटा-सा थिक बुर्का पहन के रखती है, क्योंकि उनको दिखता नहीं है। नाउ देखिए कहीं न कहीं एक उनसे स्टेटमेंट आया कि नो टैंजिबल एविडेंस ऑफ इंडिया डीपनिंग मिलिट्री टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप विद रशिया। ना ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इंडिया की जो प्राइम मोस्ट एक्सपोर्ट है अभी इस टाइम पे ब्रह्मोस, दैट इज़ अ जॉइंट वेंचर विद रशिया एंड इंडिया, जो यूएस की डिफेंस पार्टनर कंट्रीज़ को भारत बेच रहा है। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता कि भई अमेरिका किस किस जगह पे सोच रहा है। मेरे को ये भी समझ में नहीं आता कि भई मेक इन इंडिया रशिया रशिया की बात चल रही है इंडिया और रशिया के बीच में, जहाँ पर सुखोई 30s को भारत बना के दूसरे कंट्रीज़ को बेचने की बात आगे चल रही है। तो अपने लिए तो आप ऑब्वियसली ये फैक्ट्री एक्सपैंड करेंगे तो अपने लिए तो खरीदेंगे जो एडवांस सुपर सुखोइज़ हैं, एंड आप बात कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ को बेचने के लिए। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जो रशियन वेपन्स के स्पेयर्स हैं, उसके लिए भी एग्रीमेंट आगे चल रहा है कि कहीं न कहीं भारत उसको बना के दूसरी कंट्रीज़ को भेजेगा। एक और चीज़ जो हुई है व्हिच इज़ द लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट, जिसके ऊपर काफ़ी नेगोशिएशन चल रही हैं, एंड एग्रीमेंट इज़ अबाउट टू बी साइन्ड वेरी, वेरी सून। वो इट्स अ लार्ज एग्रीमेंट, इट्स अ वेरी बिग थिंग, काफ़ी कुछ उसके अंदर होता है। तो बहुत लोगों ने नहीं साइन हो जाएगा, सो साइन हो मैंने उस टाइम भी बोला था ये साइन अभी नहीं होगा, बट अनाउंसमेंट ऑफ द लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट दैट मीन्स नेगोशिएशंस आगे जा चुकी हैं, एंड दैट इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। तो इनके नज़रिए में भैया कोई भी डेप्थ नहीं हुई है भारत और रशिया के बीच में। कोई मिलिट्री टेक वो नहीं है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि रशिया ने $8 बिलियन का एम्यूनिशन प्लस सप्लाइज़
भारत से ली हैं। रशियन आर्मी इस टाइम पे जो जूते पहनती है वो बिहार में बनते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इनकी आँख आँख के आगे मोटा-सा पर्दा है तो वो हम उठाना चाहते नहीं हैं। लेकिन इनकी आँख के आगे का पर्दा मैं आपको दिखाता हूँ, जब इनके 3 डिपार्टमेंट्स ने रशिया और मोदी साहब के विज़िट के बारे में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन दिए थे। और उसके बाद मैं आपको एक ईरान के बारे में स्टेटमेंट बताऊँगा, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि इनका स्ट्रैटेजिक थॉट कितना पानी में है। स्टेट डिपार्टमेंट ने उस टाइम पे बोला था जब मोदी साहब वहाँ पर थे कि भई वी आर वेरी कंसर्न्ड विद मोदीज़ विज़िट। हमने अपने कंसर्न्स पूरे भारत को बता रखे हैं, हम ये ठीक बात नहीं है, ये वो एंड ऑल दैट। डिफेंस डिपार्टमेंट ने बोला था कि साहब हम भारत को ट्रस्ट करते हैं कि भारत ही एक ऐसा कंट्री है जो मोदी मोदी के लीडरशिप के अंदर रशिया और यूक्रेन के अंदर कुछ पीस ला सकता है। तो ये आ गया। तीसरा अपना व्हाइट हाउस से आया था कि भाई वी एनकरेज इंडिया टू यूज़ इट्स रिलेशनशिप विद रशिया एंड मेक श्योर दैट इस थोड़ी लड़ाई झगड़े का पीसफुल रेज़ोल्यूशन हो। आप सबको पता है मैंने एक एपिसोड किया था भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऑस्ट्रिया क्यों गए थे? उसके अंदर यूक्रेन का क्या गेम चल रहा है? उसके बाद मैं आपको 2-3 न्यूज़ बताऊँ कि हमारे ईएम जयशंकर जी ने 2 दिन पहले ही यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात करी है। तो काफ़ी कुछ भारत करने की कोशिश कर रहा है, प्रोबेबली जस्ट बिकमिंग अ लिंक ऑफ कन्वर्सेशन। आप अपना पूरा स्टेक, अपना वेट उसके अंदर नहीं डालोगे, आप बोलोगे ठीक है यार, कोई आपका मैसेज है, कोई आपका मैसेज है, हम बीच में से मैसेज कर देते हैं एंड बोथ द साइड्स ट्रस्ट यू, तो कहीं न कहीं आप आपको ये एक अपॉर्च्युनिटी अच्छी मिल सकती है। उसके बाद अगर आपको कोई बड़ी अपॉर्च्युनिटी आती है तो व्हाई नॉट? ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, बट इन एनी केस कोई बात नहीं, ठीक है, यूएस की आँखों के आगे मोटा पर्दा है। अब मैं आपको बता रहा था ईरान के बारे में। देखिए यूएस, ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सलिवन, इन्होंने बोला कि साहब हमको दिख रहा है कि ईरान कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ साइन से थे, लेकिन ऐसा है कुछ अभी तक कुछ इतना ज़बरदस्त वो मूव नहीं है विद रिगार्ड्स टू न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट इन ईरान। ये इनका डायलॉग है। इससे 1 हफ्ता नहीं, सॉरी 2 दिन पहले यही सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर इनके ही फॉरेन मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने बोला कि भाई ईरान इज 1 और 2 वीक्स अवे फ्रॉम प्रोड्यूसिंग इनफ मटेरियल फॉर अ न्यूक्लियर वेपन। अब मैं किसकी बात का विश्वास करूं, मुझे समझ में नहीं आता। सेम कॉन्फ्रेंस है, सेम जगह है, सेम कुर्सी थी, और अब देख लीजिए सेम यूएसए भी है। इनकी हालत बहुत खराब है साहब, क्योंकि कहीं न कहीं भारत में मोदी साहब ने भी एक बहुत अच्छा-सा ट्वीट मारा था अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प, जब वहाँ उन्होंने बोला माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये जो इनकी लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, इस इनके गले से नीचे नहीं उतरी होगी। आपको पता ही दिख रहा है रियलिटी क्या है अमेरिका की। बांग्लादेश में देख लीजिए, मणिपुर में देख लीजिए, और ये जो खोतिस्तानी हैं, उनको देख लीजिए, आपको इनकी रियलिटी बड़ा क्लियरली दिखेगी। तो भारत अपने आप को लेवरेज कर रहा है, अपनी बेट्स को हेज कर रहा है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ये स्टोरी अभी खत्म नहीं होगी। ऑब्वियसली जब तक जो बाइडेन साहब और ये पूरा लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट ये यूएस की गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर रखा है, तब तक तो ये स्टोरी चलती रहेगी। ये देखते हैं आगे कैसे चलेगा, और यूएस का जैसे-जैसे इलेक्शन पास आता है, आपको इनकी डेस्परेशन बढ़ती हुई दिखेगी। मैं आपके साथ अपडेट हमेशा करता रहूँगा उसके बारे में। ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। दोपहर में मिलते हैं अभिजीत चावड़ा जी के साथ, जो हम बात करेंगे भारत की उभरती हुई जियोपॉलिटिक्स में, और ये जो गहरा राज्य है, अगर यूएसए के इलेक्शन ऊपर-नीचे जाता है, तो गहरा राज्य पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।